हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। आपके पास टोटल वैकेंसीज हैं 35,000। ये जो वैकेंसीज हैं आपके पास अलग अलग लेवल के लिए, लेवल 2 से लेकर मैं बात करूँगा लेवल 6 तक। अब इसके अंदर जो भी पोस्ट आती हैं आपके पास ग्रेजुएट लेवल की और आपके पास 12th लेवल की, वो सभी लेवल के लिए हम डिस्कस करेंगे एक एक पोस्ट के लिए कि उसको कितना सैलरी मिलता है आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद कितना आपके पास यहाँ पे एचआरए होता है, कितना टीए होता है, बेसिक पे कितना है, ग्रेड पे कितना है। वो सभी एक एक पोस्ट के लिए हम डिस्कस करेंगे कि आपको ये जानकारी होना चाहिए कि किस पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं और तो उस पर कितना आपको सैलरी मिलता है, कितना डिडक्शन होता है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती हैं। तो ये कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हर एक पोस्ट के लिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपके पास टोटल वैकेंसीज है यहाँ पे ये 12th लेवल की वैकेंसीज हैं, ठीक है। ये 12th लेवल की वैकेंसीज हैं और यहाँ पे जो वैकेंसीज है ये है 10,000 के लगभग वैकेंसीज आपके 10,600 हैं। अब इसमें जो पोस्ट हैं 12th लेवल की वो केवल 2 पोस्ट हैं आपके पास, मतलब 2 लेवल हैं। इसमें आपके पास लेवल 2 हो गया आपके पास और एक हो गया लेवल 3। जो लेवल 2 है, लेवल 2 में भी आपके पास 4 पोस्ट हैं। 4 पोस्ट में से जो इनका जो ग्रेड पे रहता है, इनिशियल ग्रेड पे होता है, जो इनिशियल पे है इसका वो रहता है 19,900। जो लेवल 2 की जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी का जो इनिशियल पे है 19,900 है। इसी से आपकी सैलरी कैलकुलेट की जाती है। आपको कितना टीए मिलेगा, कितना एचआरए मिलेगा, वो सभी एक एक चीज़ करके देखेंगे आगे कि कितना कैसे कैलकुलेट होता है ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऑलरेडी पता होगा कि कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। तो इसमें स्पेसिफिक हम जो देखने वाले हैं वो सैलरी के बारे में देखेंगे कि पर्टिकुलर पोस्ट के लिए पर्टिकुलर लेवल पर कितनी सैलरी मिलती है, ठीक है। तो ये इसका मोटिव रहेगा इस वीडियो में, कंप्लीट आपको ये समझ में आ जाएगा इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले लेवल 2 के बारे में बात करूँ तो लेवल 2 के जो आपका इनिशियल पे होता है, जो आपका 7th पे कमीशन है, इसके अकॉर्डिंग आपके पास इनिशियल पे हो जाता है 19,900। और जो लेवल 3 की जो पोस्ट है आपके पास, इसमें केवल एक ही पोस्ट है, ये कमर्शियल कम टिकट क्लर्क वैकेंसी, जिसमें 4,940 हैं। लेकिन इसका ग्रेड ये आपके पास इनिशियल पे रहता है, ये आपके पास ज़्यादा रहता है। ये कितना रहता है 21,700 रहता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद मैं बात करूँ लेवल 4 के लिए, तो ये जो इसका आपके पास इनिशियल पे हो जाता है ये आपके पास बढ़कर 25,500 हो जाता है, ठीक है। अब जैसे 25,500 इनिशियल पे बढ़ा है तो आपके पास सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि सभी आपके पास टीए डीए एचआरए वो सभी बढ़ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद में जो लेवल 5 है, लेवल 5 में बात करूँ मैं, लेवल 5 ये रहा आपके पास। इसमें जो आपके पास इनिशियल पे रहता है वो 29,200 रहता है, 29,200 रहता है। और वैकेंसीज भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहीं पे हैं आपके पास। लेवल 5 में बात करूँगा तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी अराउंड 17,000 के लगभग वैकेंसीज आपके पास लेवल 5 में, केवल 35,000 में से, ठीक। और लेवल 6 की बात करूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनिशियल पे रहता है आपके पास 35,400। तो ऑब्वियस है इसकी सैलरी सबसे ज़्यादा रहने वाली है। इसमें 2 पोस्ट आती हैं लेवल 6 में, आपके पास कमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट आती है और एक आपके पास स्टेशन मास्टर की पोस्ट आती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ये सब चीज़। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ साथ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और देन ये नेक्स्ट है आपके पास लेवल 4, 5, 6। यहाँ तक क्लियर है। 24,600 टोटल वैकेंसीज है। ये इनिशियल पे डिस्कस किया अभी हमने। अब इसके बाद मैं बात करूँ, ये सैलरी में डिटर्मिनेशन में आपका फैक्टर जो रोल प्ले करता है वो रहता है आपके पास एचआरए होता क्या है, हाउस रेंट अलाउंस रहता है आपके पास ये। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कौन सी सिटी में हुई है, ठीक है। अब 3 तरह की सिटी होती है, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी, ठीक है। अब ये आपके पास पॉपुलेशन के हिसाब से होती है, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पे एक्स सिटी के अंडर आती है वो, फिर उसके बाद में वाई सिटी आती है, फिर जेड सिटी आती है। अब जो इसमें जो सैलरी का कैलकुलेशन किया जाता है वो अभी फ़िलहाल इसके अनुसार किया जाता है, ठीक है, 7th पे कमीशन के अनुसार। तो ये आपके पास एक्स सिटी मिलता है आपके पास 24% और वाई सिटी में आपके पास 16 और आपके पास यहाँ पे ये मिलता है 8%। यहाँ तक क्लियर है ये सब चीज़। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन सी सिटी आपके पास एक्स में है, वाई में है, जेड में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप यहाँ पे कि आपकी पोस्टिंग होती है तो आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो अपना सैलरी कि कितना आपका सैलरी वहाँ पे बनेगा। एक्स सिटी में जो आपके पास हैं, आपको कौन कौन सी सिटी आ रही हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो जनरली जैसे कि आपके पास अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे, ठीक है। तो ये सभी सिटीज़ आपके पास एक्स के अंदर आती हैं और वाई के अंदर ये सभी सिटी आती हैं। ये वाली आप देख सकते हैं यहाँ पे आगरा हो गया, अजमेर हो गया, अलीगढ़, बहुत सारी नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जो कुछ भी बच जाता है वो जेड सिटी के अंदर आएगा, ठीक है। जेड के अंदर आपके पास एचआरए सबसे कम मिलता है, उसके बाद में ज़्यादा यहाँ पे वाई में मिलता है, सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो एक्स में मिलता है, ठीक है। ये बात क्लियर है यहाँ तक।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप मैच कर सकते हो कि कौन सी जगह आपकी पोस्टिंग हुई है, तो उस हिसाब से आपको HRA वहाँ का मिलेगा। ये बात क्लियर है यहाँ तक। देन इसके बाद में देखिए यहाँ पे अब मैं एक एक पोस्ट के लिए यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि किस पोस्ट पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको कितना सैलरी मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जो लेवल 2 की जो पोस्ट है, लेवल 2 में जो आपके पास पोस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया आपके पास, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, टाइम कीपर हो गया, ट्रेन क्लर्क यानी TC की पोस्ट हो गई। इन सभी के लिए आपको कितना सैलरी मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सभी लेवल 2 की पोस्ट हैं। तो इनका जब मैं कैलकुलेट करूँगा यहाँ पे देखो, बेसिक पे हमने पहले बता दिया था 19,900 है बेसिक पे। अब इसका ग्रेड पे है वो 2800 है। DA जो आपका मिलेगा आपके पास 12% आप बेसिक पे का मिलता है, ठीक है। तो इसका मैंने जब यहाँ पे 12% निकालूंगा तो मेरे पास इतनी वैल्यू बनेगी 2388 करके, ठीक है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है, परसेंटेज आपको आता ही है। TA यहाँ पे मैं निकालूंगा, ट्रेवल अलाउंस होता है वो मेरे पास ये फिक्स है, ठीक है, करंटली के हिसाब से इतना आता है लगभग। और HRA मैंने अभी बताया था आपके पास। अब ये HRA है ना, यहाँ पे सबसे कम ये Z सिटी में लगाया गया है, ये 8% है। अगर यदि आपकी पोस्टिंग यहाँ पे कहीं पे X सिटी में होती है तो ये आपका HRA बढ़ के ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, जैसे कि मैं कैलकुलेट करूँ 25 के हिसाब से इसको कैलकुलेट करूँ, मतलब वो 5,000 के लगभग आपके यहाँ पे HRA आएगा। तो ये डिपेंड करेगा किस में, मतलब 2 से 3,000 रुपये और बढ़ जाएंगे यहाँ पे यदि की पोस्टिंग X सिटी में हुई है, ठीक है। अब ये सबसे कम वाला है 8%। अभी मैंने बताया था ना कि यदि आपकी Z में आपकी पोस्टिंग होती है सबसे कम जहाँ पे पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से वहाँ का जो HR है वहाँ पे सबसे कम मिलेगा आपको। तो वहाँ पे जैसे ये सबसे कम के लिए है और इसके मतलब इतनी सैलरी रहेगी, और बाकी जो जहाँ कहीं भी आपकी पोस्टिंग होगी इससे ज़्यादा सैलरी ही रहेगी आपकी, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 8% के हिसाब से इतना बन रहा है। तो इसका टोटल मिला के जो मैं सैलरी कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पे 28,696 करके आपके पास ये सैलरी बन जाती है आपके इसके TC पोस्ट के लिए, और ये है लेवल 2 की जितनी भी पोस्ट है उन सभी के लिए। अब ये मैं पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये सबसे कम वाला है, और यदि आपके पास ये बढ़ जाता है तो ये यहीं पे आप 3,000 रुपये इसमें ऐड और कर लीजिए, ठीक है। तो लगभग 31-32 हज़ार रुपये के लगभग सैलरी आपके पास लेवल 2 से बनेगी केवल। ये डिपेंड करेगा आपके पास कौन सी जगह आपकी पोस्टिंग हुई है। ये बात क्लियर है लेवल 2 के लिए। इसके बाद में लेवल 4 के लिए मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसका बेसिक पे रहता है आपके पास 25,500, और 25,500 देखो बेसिक पे जैसे ही बढ़ जाएगा तो आपके पास ऑटोमेटिक सैलरी अपने आप बढ़ेगी। DA में कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पे ये 3,060 बन जाता है। TA आपके पास इतना आ जाता है, और HRA अब ये 8% है, सबसे कम लिया है मैंने यहाँ पे 25×200 के लगभग 2,000 के लगभग यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यही आपके पास होता कितना 24% है। 24% में उस हिसाब से कैलकुलेट करता तो मेरे पास लगभग 6,000 रुपये आता है। तो 4,000 रुपये और एक्स्ट्रा हो जाता है इसमें, ठीक है। 4,000 और एक्स्ट्रा हो जाता तो ये लगभग सैलरी आपके पास 39-40 हज़ार के लगभग बनती। ये बात क्लियर है। ये डिपेंड करेगा यदि आपके पास X जगह आपकी लोकेशन हुई है, X सिटी में आपके पास पोस्टिंग हुई है, तो आपके पास वहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगी वो आपके पास 40,000 रुपये मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास पोस्टिंग होती है तो आपके पास 35,416 रुपये आपको सैलरी मिलेगी लेवल 4 के लिए, जो आपके पास पोस्ट है ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट। क्लियर है यहाँ तक। देन उसके बाद मैं बात करूँ लेवल 5 के लिए। लेवल 5 के लिए जो भी पोस्ट है आपके पास गुड्स कार्ड हो गया, ठीक है। सीनियर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यहीं पे हैं, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहीं पे सेलेक्ट होने वाले हैं। तो इसके लिए पोस्ट ये है आपके पास, देख पा रहे होंगे, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, जूनियर अकाउंटेंट हो गया, ठीक है, सीनियर टाइम कीपर हो गया। ये सभी पोस्ट आपके पास लेवल 5 के अंडर आती है। तो इसका जो बेसिक पे है 29,200 है, और यहाँ पे ग्रेड पे आपके पास 2800। इससे जब मैं कैलकुलेट करूँगा DA तो मेरे पास 35,400 ऑब्वियस है। जब मैं इसका 12% निकालूंगा इसका तो ज़्यादा मिलेगा, मेरे को ज़्यादा मिलेगा, तो इतना बन रहा है। इसके बाद मैं HRA इसका कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास इतना बन रहा है। ये बन रहा है 8% के हिसाब से, और यदि मैं ये 24% के हिसाब से इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये आपके पास 72 लगभग 7,000 के लगभग बनेगा, ठीक है। तो इसमें आप 5400 के लगभग आपके पास 4,500 रुपये के लगभग और जोड़ दीजिए इसमें, 39,000, ये 40 है, 44 लगभग 45,000 के लगभग और आपके पास सैलरी मिलेगी यदि आपके पास X जगह पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो 65,000 के लगभग यहाँ पे सैलरी आपको मिलने वाली है लेवल 5 के थ्रू। और वैसे यदि आपकी नॉर्मल जगह पोस्टिंग होती है तो आपके पास 40,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है आपको। ये बात क्लियर है यहाँ तक। देन उसके बाद मैं बात करूँगा अगली पोस्ट के लिए। आपके पास सबसे ज़्यादा हाई पेड सैलरी है आपके पास लेवल 6 की। लेवल 6 का है आपके पास, देखिए बेसिक पे इसका सबसे ज़्यादा, बेसिक पे इसका 35,400 है। अब ऑब्वियस है बेसिक पे ही जब इतना ज़्यादा है तो आपके पास सैलरी ऑटोमेटिक आपको ज़्यादा मिलने वाली है यहाँ पे। DA आपके पास 12% निकालूंगा इसका तो मेरे पास इसका इतना बन गया, ठीक है। TA मेरे पास 2016 सभी के लिए फिक्स है लगभग, और HRA मेरे पास 2832। ये है आपके पास नॉर्मल सिटी में।
और यदि वैसे मैं कैलकुलेट करूँगा उसका तो 24% इसका आ जाएगा, ठीक है। तो 2856 लगभग 5500 रुपये और इसमें ऐड कर देंगे तो 58, ये 49,000 है, 49,000 में 5.5, 54, 55, लगभग 55-56 हज़ार के लगभग आपके पास इसकी सैलरी बनने वाली है एक्स सिटी में, ठीक है। तो ये था आपके पास इसमें यहाँ पर डिस्कस किया हमने। ये हो गया आपके पास लेवल 6 के लिए। तो लेवल 6 हो गया, लेवल 5 सभी एक एक करके हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो लेवल 6 के लिए सबसे ज़्यादा सैलरी बनने वाली है यहाँ पे 48,696, मतलब 49,000 के लगभग, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कि अलग अलग लेवल के लिए, लेवल 2 हो गया, 3 हो गया, 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। तो ये जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है कि जिस पोस्ट के लिए आपको मिलने वाली है उसका कितना आपको सैलरी मिलने वाला है, कौन सी जगह पोस्टिंग होने पर कितना ग्रेड पे है, कितना DA TA क्या सब कुछ रहता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हो। लेवल 6 के लिए ये आप यहाँ पे, और ये आपके पास हो गया लेवल 5 के लिए। देन इसके बाद में लेवल 4 के लिए ये हो गया, और इसके बाद में लेवल 3 के ये आपके पास लेवल 2 के लिए हो गया, ठीक है। तो अब इसका, और ये अलग अलग सिटीज़ हैं यहाँ पे। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से HRA होता है, क्या आपके पास कितना बाकी के अलाउंसेस मिलते हैं आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।